नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं दिनाथ ठाकुर यूट्यूब चैनल। आज मैं दोस्तों आप लोगों के सामने जीआईएस से एक्सपेक्टेड 10 एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जो आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के एक्सपेक्टेड जीआईएस से रिलेटेड प्रश्न लेकर आऊँगा, जो चैप्टर वाइज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जीआईएस का डिफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद हम प्रश्नों पर आएंगे। जीआईएस क्या होता है? तो जीआईएस हमारा भौगोलिक सूचना तंत्र के सेट ऑफ टूल्स हैं, यानी कि एक पावरफुल सेट ऑफ टूल्स फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग एट विल, ट्रांसफॉर्मिंग एंड डिस्प्लेइंग स्पेशियल डाटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। यानी कि आप कह सकते हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र एक उपकरण है, एक सेट ऑफ उपकरण है, टूल्स हैं, जिसका उपयोग स्थानिक और अस्थानिक यानी स्पेशियल और नॉन स्पेशियल आंकड़ों की प्राप्ति के लिए, आंकड़ों का संग्रहण के लिए, अद्यतन के लिए यानी अपडेटेशन के लिए, परिचालन के लिए यानी मैनिपुलेशन के लिए, विवेचन करने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। यानी जीआईएस में हमारा इनपुट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इनपुट किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है और आउटपुट के माध्यम से हमें प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि जीआईएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी से रिलेटेड मैं आगे 10 क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। मैंने जो प्रश्न तैयार किया है, ये भौगोलिक सूचना तंत्र का इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की पहली चैप्टर से मैंने तैयार किया है। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पर मिलान करने के लिए। पहला ही प्रश्न मैंने मिलान करने के लिए दिया है, निम्न में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? जैसे कि अमेरिका यूएसजीएस, कनाडा सीआईजीआईएस, ब्रिटेन जीआईएस और ब्रिटेन ओडेसी। इन चारों में सबसे पहले मैं बता दूं कि अमेरिका यूएसजीएस कहने का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ज्योग्राफिकल सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट ज्योग्राफिकल सिस्टम जो है, इनकी शुरुआत कब की गई, इनको हम कैसे समझते हैं? तो 1973 में, जब आप बिगिनिंग ईयर देखते हैं तो 1973 में, ठीक है, 1973 में अमेरिका के माध्यम से यूएसजीएस का शुरुआत किया गया। फिर कनाडा ने सबसे पहले 1960s के दशक में, 1960 के दशक में कनाडा में, ध्यान दीजिए, 1960 के दशक में कनाडा में आपका कनाडियन ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का विकास किया। ठीक उसके बाद जीआईसी यानी कि जॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ब्रिटेन ने शुरुआत किया। और ओडेसी जो है यहाँ पे सही आपका आंसर होगा, क्योंकि पूछा है कौन सही नहीं है। तो ब्रिटेन जो है ओडेसी नहीं है, बल्कि ब्रिटेन में और एक हमारा है लिम्स, LAMIS, लिम्स की स्थापना की गई थी। लेकिन ओडेसी क्या है मैं बता दूं कि ओडेसी हार्वर्ड लेबोरेटरी का प्रथम समकालीन वेक्टर जीआईएस है। उस समय का प्रथम समकालीन वेक्टर जीआईएस कौन है? तो वो है हमारा ओडेसी। तो ये एक वेक्टर जीआईएस है जो कहाँ से शुरू किया गया था? ये हार्वर्ड लेबोरेटरी से शुरू किया गया था, न कि ब्रिटेन का कोई संस्थान है। अगला प्रश्न हमारा आता है, जीआईएस में रास्टर और वेक्टर आंकड़ों का प्रयोग किस दशक में किया गया? देखिए, रास्टर और वेक्टर आंकड़ों का प्रयोग जीआईएस में कब किया गया, किस दशक में किया गया? 1960s यानी बिगिनिंग ईयर में, 80 to 19 एडल्सन ईयर में, 19 to 2000 यानी कि हम कहें उसके बाद मैच्योरिंग ईयर में, या फिर अभी। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की गई थी जीआईएस में रास्टर वेक्टर डाटा का प्रयोग का, वो 19 to 80s में, जो हम कहते हैं एडोलसेंट ईयर था हमारा, जिस समय सेकेंड फेज में हमारा जीआईएस था, उस समय किया गया था। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोपोलॉजी एज अप्लाइड टू स्पेशियल डाटा नामक पत्रिका जीआईएस के विकास के मील का पत्थर साबित हुई। यह किस विद्वान की देन है? यह जो है कॉर्बेट नामक विद्वान की देन है। इनकी एक जर्नल थी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोपोलॉजी एज अप्लाइड टू स्पेशियल डाटा, 1979 की, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, 1979 की थी, जो एडोलसन ईयर में प्रकाशित हुआ था। और ये मील का पत्थर साबित हुआ। इसके माध्यम से भूआकृति संदर्भ में महत्व, टोपोलॉजी के संदर्भ में महत्व निरंतर बढ़ गया। काफ़ी महत्वपूर्ण ये महत्व जो है आपका बढ़कर आगे बढ़ा।
अगला प्रश्न हमारा है, वेक्टर आधारित प्रथम जीआईएस सॉफ्टवेयर आर्क-इन्फो 1982 में किस संस्थान द्वारा, ध्यान दीजिए यहाँ दो चीज कहा गया है कि वेक्टर आधारित प्रथम जीआईएस सॉफ्टवेयर, तो वेक्टर आधारित प्रथम जीआईएस सॉफ्टवेयर कौन है, आर्क-इन्फो, ठीक है। कब शुरुआत किया गया, 1982। अब सवाल पूछा जा रहा है कि किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया, तो ये संस्थान आपका है इन्वायरमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, इन्वायरमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से इसका विकास किया गया, इनको लाया गया। यहाँ पे मॉड्यूलर जीआईएस इन्वायरमेंट यानी एमजी क्या है, तो एमजी हम कहेंगे कि कैड है, प्रथम कंप्यूटर आधारित डिजाइनिंग के लिए कैड का प्रयोग किया गया था। प्रथम कंप्यूटर आधारित डिजाइनिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का प्रयोग 1989 में मॉड्यूलर जीआईएस इन्वायरमेंट के माध्यम से किया गया था, लेकिन इन्वायरमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट आर्क-इन्फो 1982। चलिए अगला हमारा प्रश्न आता है मिलान करने के लिए कि निम्न सूची को मिलान करें। सूची आपका दिया हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जीआईएस डिजाइन, वेक्टर जीआईएस। तो वेक्टर जीआईएस जैसे कि मैंने कहा कि पहला वेक्टर जीआईएस हमारा ओडेसी था। जीआईएस डिजाइन जो कैड के बारे में मैंने कहा, तो मॉड्यूलर जीआईएस एनवायरनमेंट के माध्यम से तैयार किया गया था, अस्तित्व में आया था। कनाडा में आपका कारिस था जो सॉफ्टवेयर था पहला, और संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्फोमैप था जो पहला सॉफ्टवेयर था। यानी कि आप देखिए ए का 2, ए का 2, बी का 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका मैप इन्फो, कनाडा कारिस, जीआईएस में एमजी और वेक्टर जीआईएस ओडेसी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। छठा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन जीआईएस का उद्देश्य है। जीआईएस का उद्देश्य कौन है, आंकड़ों के विश्लेषण से नवीन सूचना विकसित करना, अति जटिल आंकड़ों का विश्लेषण की क्षमता रखना, प्राप्त सूचनाओं को संपादित, संग्रहण, संगठित करना, आंकड़ों के अद्यतन करने की क्षमता रखना, उपयुक्त सभी। तो सभी कार्य जीआईएस के उद्देश्य में आते हैं, चाहे वो नवीन सूचना प्राप्त करनी हो, लोकेशन के बारे में, कंडीशन, ट्रेंड, पैटर्न के बारे में, मॉडलिंग करने के बारे में हो, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर सही होंगे। जीआईएस की आत्मा किसे कहा जाता है, तो जीआईएस की आत्मा हम आंकड़ों को कहते हैं। देखिए आंकड़ा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सभी जीआईएस का कंपोनेंट है, ठीक है, जीआईएस का कंपोनेंट है आपका ये सभी, आंकड़ा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लेकिन आंकड़ा को जीआईएस का आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जीआईएस के प्रमुख कार्यों को आरोही क्रम में प्रदर्शित करें, यानी जीआईएस किस प्रकार के कार्य करते हैं उसको आरोही क्रम में प्रस्तुत करें। मैं आपको डायरेक्ट बता दूं कि जीआईएस जो काम करता है, सबसे पहले इनपुट करेगा, ठीक है, प्रविष्ट करेगा, सबसे पहले प्रविष्ट करेगा इनपुट, फिर मैनिपुलेशन होगा, परिचालन होगा, फिर मैनेजमेंट होगा, उसके बाद क्वेरीज और एनालिसिस होगा, फिर विजुअलाइजेशन होगा, यानी हमें दिखाई देगा, प्रदर्शित होगा। यानी कि आप देखें कि सबसे पहले इनपुट किया जाता है डाटा को, फिर मैनिपुलेशन होता है, उसके बाद उसका मैनेजमेंट होता है, फिर क्वेरीज आता है, उन क्वेरीज का समस्या का समाधान के लिए विश्लेषण किया जाता है, फिर हमारे पास फाइनली विजुअलाइजेशन दिखाई देता है। फिर हमारा प्रश्न आता है, निम्न सूचियों में 1 और 2 को मूल्यांकन करें। 1975 में हमारा आर्यभट्ट भारत का पहला जीआईएस आधारित अंतरिक्ष में जाने वाला था, उपग्रह आर्यभट्ट। 1972 में 1972 में आपका अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना की गई, ठीक है, अंतरिक्ष आयोग की, भारत में 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई। और जीआईएस इंडिया नामक पत्रिका है ये, जिसकी स्थापना जियोमैप सोसाइटी द्वारा की गई थी भारत में। जीआईएस इंडिया नामक पत्रिका की स्थापना जियोमैप सोसाइटी द्वारा की गई थी। और नीदरलैंड के सहयोग से देहरादून में IIPII इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, ध्यान दीजिए, इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई थी देहरादून में, किसके माध्यम से, किसके सहायता से, नीदरलैंड की सहायता से, जो एक छाया निर्वचन का प्रमुख, छाया चित्र बनाने का, इंटरप्रिटेशन करने का एक संस्थान है, और अभी भी ये आपको देहरादून में मिलती हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रस्तुत चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। ये जो चित्र दिया हुआ है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो आपको बता दूं ये रास्टर प्रदर्शित कर रहा है, रास्टर प्रदर्शन है। और वेक्टर हो जाता है आपका इस तरह का, हम यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
और यहाँ पे कोई बिंदु के माध्यम से इस तरह के ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके माध्यम से हम लोग वेक्टर को प्रदर्शित करते हैं। तो ये वेक्टर ये हो गया और रास्टर आपका ये ग्राफिकल आरेखीय प्रदर्शन जो है ये हो गया। तो कुल मिला के मैंने आज आप लोगों के पास 10 प्रश्नों को दिखाया। तो चलिए दोस्तों, पुनः मिलते हैं आप लोगों के साथ नए वीडियो में। लेकिन यदि आप तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर ले। साथ ही साथ इसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें। साथ ही दोस्तों, आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर इसी तरह के भूगोल से संबंधित वीडियो पानी हो तो।